ससुराल की वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ाकर उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और ना जाने सब क्या सोचेंगे। एक रात ही तो हुई है नए घर में और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं कर सकती। कुछ कायदे और मर्यादा हैं जिनका मुझे पालन करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदल गए। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब चाहे तब उठना, सोना, नहाना, बस सब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने सालों तक दूर रखा, वो अब मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छिप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि जिस बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, वो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का दर्द जानते थे, सिवाय मेरे। मुझे आज समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था।